हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे चेंज इन सिलेबस। जो सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस दिया है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, वो आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा टोटल कोर्स स्ट्रक्चर है। टोटल बिजनेस स्टडीज का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड पार्ट बी इज business finance and marketing and part C is our project work। और आपका कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली वही रहेगा। थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का ही रहेगा। बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर वही रहेगा। सो यूनिट 1 दैट इज नेचर सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट, यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपके टोटल 16 मार्क्स के होंगे। यूनिट 4 प्लानिंग एंड यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, ये आपके 14 मार्क्स के होंगे। यूनिट 6 स्टाफिंग, यूनिट 7 डायरेक्टिंग, यूनिट 8 कंट्रोलिंग, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में आता है आपका यूनिट 9 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आपका 15 मार्क्स के होंगी दोनों यूनिट। उसके बाद आता है यूनिट 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों यूनिट्स आपके 15 मार्क्स की होंगी। सो आपका पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग टोटल 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद पार्ट सी में आपके पास आता है प्रोजेक्ट वर्क, जो आपका 20 मार्क्स का होगा। सो बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर जो है आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, management functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, and after that coordination, concept and importance. So इस यूनिट में there is no change। ये यूनिट आपको कंप्लीट ही करनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट हमारी आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इस यूनिट में भी आपका कोई चेंज नहीं है, ये आपको कंप्लीट यूनिट ही प्रिपेयर करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड यूनिट हमारी है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डीमोनेटाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस, ये हमारा टोटल सिलेबस था पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब इसमें से ये दो पार्ट नीचे वाले आपके हट गए हैं, डीमोनेटाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन बिजनेस। अब आपको सिर्फ इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस करना है और डिमेंशंस करनी है। ये आपका रिवाइज्ड सिलेबस है। यूनिट 4 इज प्लानिंग। प्लानिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज प्लान, ये इसका टोटल सिलेबस था। अब इसमें से आपने सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान नहीं करना है, तो आपका रिवाइज सिलेबस क्या रह गया? प्लानिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस, ये आपका रिवाइज सिलेबस है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ organization, that is functional and divisional, delegation, concept, elements and importance, decentralization, concept and importance, formal and informal organization। अब देखते हैं रिवाइज सिलेबस क्या है। रिवाइज सिलेबस में आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। ये आपका रिवाइज सिलेबस है। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिट 6 इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में आता है आपका स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट। सो इसमें क्या चेंज है? स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट आपने नहीं करना है और आपका रिवाइज सिलेबस हो गया स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपका रिवाइज सिलेबस होगा। नेक्स्ट वन इज यूनिट 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस,
elements of directing, motivation, leadership, communication and barrier to effective communication. ये इसके मेन पार्ट्स हैं. अब इसमें रिवाइज सिलेबस क्या हुआ? रिवाइज सिलेबस में आपने डायरेक्टिंग, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, एलिमेंट्स, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन तक करना है. जो एलिमेंट्स में सुपरविजन का पार्ट था वो सीबीएसई ने 2019-20 में ही डिलीट कर दिया था और अब जो है उन्होंने बैरियर्स जो है रिवाइज सिलेबस में रिमूव कर दिए हैं. नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग. यूनिट 8 इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग concept and importance, steps in process of controlling, relationship between planning and controlling. So इसमें रिवाइज सिलेबस क्या हुआ कि आपने रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं करना है. रिवाइज सिलेबस आपका है कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस एंड इट्स प्रोसेस. यहाँ से हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है. यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, financial decisions, that is investment, financing and dividend decision, their meaning and factor affecting financial planning, concept and importance, capital structure, concept and factor affecting capital structure, fixed capital and working capital, concept and factors affecting their requirement. अब इसमें रिवाइज सिलेबस क्या रहा आपका? नो चेंज इन सिलेबस. ये आपको कंप्लीट यूनिट करना है. There is no change in syllabus. Next one is unit 10 फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स में आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट, फंक्शनल फंक्शंस एंड टाइप्स, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन मार्केट, methods of flotation in primary market, stock exchange, meaning, functions, trading procedure, Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, its functions and objectives. And इस यूनिट में भी आपका कोई भी चेंज नहीं है. ये यूनिट भी आपको कंप्लीट करनी है. नो चेंज इन सिलेबस फॉर यूनिट 10. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग. यूनिट 11 इज मार्केटिंग. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलॉसफीज, प्रोडक्ट, प्राइस एंड स्टैंडर्ड, marketing mix, concept and elements, product, branding, labeling and packaging, price, concept, factor determining price, physical distribution concept, promotion, concept and elements. Next one is physical distribution, components and channel of distribution. But आपका चेंज क्या है अब इसमें कि आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है. आप में से कुछ बच्चों ने इसी चैप्टर पर प्रोजेक्ट वर्क भी किया होगा अपना. तो प्रोजेक्ट वर्क में आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे. बट जो आपका थ्योरी का पेपर होगा उसके लिए आपको फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करना है. नेक्स्ट वन इज यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, redressal machinery, remedies available, consumer protection importance and consumer awareness, role of consumer organizations and NGOs, that is non-government organization. So ये आपका syllabus यहाँ से delete हो गया है. Means इस unit 12 में सिर्फ आपने consumer protection का concept करना है. Consumer Protection Act, meaning of consumer, rights and responsibilities of consumer, and redressal machinery and remedies available. Thank you. Stay home, stay safe.